हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भाग नंबर 4। अगर इसके पहले का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, आपको लगाना है, देखना है, तो आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये वाला दिया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि एक राजमार्ग है, वो ए, एक स्थान ए है, एक स्थान है बी। इनके बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है। ये दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब ए और बी कारें हैं। पहले दिया है कि एक ही दिशा में चलती हैं और भिन्न भिन्न चाल से चलती हैं। ठीक। तो हमको याद करना है दोनों कारों की चाल। तो हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कार ए की चाल। कार ए की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार ए से, यानी कि एक कार, पहली कार यहाँ पर है तथा दूसरी कार बी से, एक कार यहाँ पर है। ठीक। एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। अगर ये कार इधर को जाएगी तो ये भी इधर को जाएगी। अब ये इधर को चल दी, ये इधर को चल दी। ठीक। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि दिशा इनकी समान है, अगर एक इधर को जाएगी तो दूसरी भी इधर को जाएगी, लेकिन इनकी कोई चाल नहीं है। अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है तो ये 80 से भी जा सकती है, 20, 25, 30 से भी जा सकती है। ठीक। ये हमको पता नहीं है। ठीक। तो मान लीजिए वो किसी बिंदु यहाँ पर कहीं पर जाएंगी। यहाँ पर दिया है वे 5 घंटे पश्चात किसी एक बिंदु, कह रहा है 5 घंटे पश्चात वे एक बिंदु पर मिलती हैं। मान लीजिए ये 5 घंटे पश्चात यहाँ पर मिल गई है। इस बिंदु को आप चाहे सी मान लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। ये दोनों कारें यहाँ पर 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब 5 घंटे में ए कार भी कुछ दूरी तय करेगी, कुछ दूरी बी भी तय करेगी। ठीक। तो ये हम ये लिखे ले रहे हैं, लिखेंगे प्रथम शर्त से। ये हमारी पहली कंडीशन है। लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब वो 5 किलोमीटर गई हैं तो कुछ दूरी तय करेंगी, तो हम लिख लेंगे माना। तो हमने लिख लिया है कि कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। अब 5 घंटे चली है तो कुछ दूरी तय करेगी, तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, हमको चाल भी पता है, समय भी। अब कहेंगे चाल पता क्या है कि हमने चाल x माना था, तो x हो जाएगी चाल, और समय सबको बराबर लग रहा है, पहले वाले को भी 5 घंटे, इसको भी लग रहा है, तो ये आ जाएगी 5x। यानी कि वो 5 घंटे में 5x दूरी तय करती है। और कार बी जो है उसकी चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और समय सबको 5 घंटे लग रहा है, यानी कि 5y। 5 घंटे में कार ए 5x दूरी तय करेगी और बी वाली कार 5 घंटे में 5y दूरी तय करेगी। ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो इन दोनों दूरियों का अंतर, ये हमारी दूरी लिख रही है, इन दोनों दूरियों का जो अंतर आएगा, ये है, कहा था कि 100 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था ये दोनों दूरी है, एक दिशा में जाती, तो हम एक दिशा में जाती तो जोड़ लेते, लेकिन ये मतलब जा तो एक दिशा में रहेंगे, लेकिन ये यहाँ से चलेंगी, यहाँ से चलेंगी, इतनी आगे जाएंगी, तो यानी कि जो ये इन दोनों दूरियों का अंतर है 100 के बराबर हम मान लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस वाई बराबर में 100। x माइनस वाई बराबर में 100। ये 5 यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 5 20 बार में x
माइनस वाई बराबर में 20। इसको आप समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक, ये हमने पहली समीकरण बना ली। अब चलिए थोड़ा हम क्वेश्चन आप देखते हैं, उसके बाद दूसरी समीकरण बनाते हैं। यहाँ पर दिया था यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। ठीक, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब विपरीत दिशा क्या होगी? पहले तो हमको राजमार्ग बना लेंगे जो 100 किलोमीटर था। ए बिंदु है, बी बिंदु है, 100 किलोमीटर। विपरीत का मतलब क्या होगा? अगर एक चलेगी इधर को तो एक चलेगी इधर को। तो पहली कार हमने मान लिया इधर को चल रही इधर को, और दूसरी आ रही है इधर को। ठीक, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब वे 1 घंटे में कुछ दूरी तय करेंगी। ठीक, 1 घंटे में वे कुछ दूरी तय करेंगी, तो हम लिख लेंगे कार ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, कार ए द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, आप जानते हैं, चाल गुणे में समय। ठीक, अब चाल कितनी उसकी है, उसकी तो हमने x माना था। अब समय कितना लग रहा है? 1, तो यानी कि खाली x आ जाएगा। ठीक, समझे बात? समय तो 1 घंटा लग रहा है, और चाल को हमने x माना था। ऊपर देख लीजिए, हमने शुरू में कार ए की चाल को x माना था, बी की y को माना था, बी की चाल को y माना था। ठीक, अब हम देखेंगे कि कार ए 1 घंटे में, तो कार बी कितनी 1 घंटे में तय की गई दूरी, कार बी की 1 घंटे में तय की गई दूरी, उसकी चाल क्या है? y इंटू में 1, यानी कि y हो जाएगा। अब वहां पर हमने घटाया था क्योंकि वो ये दोनों बिंदु थे, ये मतलब उसके आगे भी जा रही थी। 100 किलोमीटर है ये, लेकिन जब एक ही दिशा में चलेंगे तो उसके वो आगे जा रही थी, किसी तीसरे बिंदु पर मिल रही थी। अब तो ये इसी पर चलेंगी, अब तो ये इसी पर चलेंगे, यानी कि इनकी दूरी समान है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे x, इन दोनों को जोड़ देंगे, और हमारी दूरी तो इतनी है 100 किलोमीटर है, हमको पता ही है। अब ये घूमेंगे इसी पर, यानी कि ये 100 किलोमीटर, ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। ठीक, आपने समीकरण 1 और 2 बना लिया, इसको हल कर लेंगे हम। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपकी क्या थी? x माइनस वाई बराबर में 20। दूसरी क्या है? x प्लस वाई बराबर में 100। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो लिख देंगे जोड़ने पर, चाहे लिखे चाहे ना लिखे हो, तो ऐसे ही जोड़ा जाता है, जोड़ने पर। तो ये माइनस का y प्लस का y कट जाएगा। अब जोड़ने पर तो यानी कि x और x 2x हो जाएगा, और 100 और 20 120। तो x का मान हमको चाहिए, तो ये 2 को बटे में भेज देंगे, तो x का मान आपका आ जाएगा 60। ठीक, अब x का मान आप आ गया है, तो x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखे ले, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर में 20, और x की वैल्यू आई है कितनी? 60। x की वैल्यू आई है 60, तो 60 माइनस का y बराबर में 20। हमको y का मान चाहिए, तो बाकी सब इधर भेज देंगे। 20 ये यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस का 60 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। अब माइनस का y, अब माइनस का 60 ज़्यादा है तो चिन्ह लगेगा माइनस का, 40 ज़्यादा है तो 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर में 40। ठीक, अब हमने कार ए की रफ्तार को माना था, चाल को माना था x, और कार बी की चाल को माना था तो y यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो वही हम लिख लेंगे। हमको यही दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे अतः कार ए की चाल, कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमने माना था। कार बी की चाल, कार बी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसमें सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।